ओम शांति। आज सुनते हैं 19 जून 1970 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर महावाक्य। मुरली का सार है त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार। बाबा ने कहा, आप ब्राह्मणों को त्रिमूर्ति शिववंशी कहते हैं। त्रिमूर्ति बाप की बच्ची त्रिमूर्ति हैं। बाबा ने कहा, 3 प्रकार की लाइट साक्षात्कार की जाती है। वह मालूम है कौन सी? जो ब्राह्मणों की 3 प्रकार की लाइट साक्षात्कार होते रहते हैं। बाबा ने कहा, एक तो लाइट का साक्षात्कार होता है नैनो से। कहते हैं ना कि नैनो की ज्योति नयन ऐसे दिखाई पड़ेंगी जैसे नैनो में 2 बल्ब जल रहे हैं। दूसरी होती है मस्तक की लाइट। तीसरी होती है माथे पर लाइट का क्राउन। बाबा ने कहा, अभी यह ट्राई करना है जो तीनों ही लाइट्स का साक्षात्कार हो। कोई भी आए तो उनको यह नयन बल्ब दिखाई पड़े, ज्योति दिखाई पड़े। जैसे अंधियारे में सच्चे हीरे चमकते हैं ना, जैसे सर्च लाइट होती है, बहुत फोर्स से और अच्छी रीति फैलाते हैं। इस रीति से मस्तक के लाइट का साक्षात्कार होगा। और माथे पर जो लाइट का क्राउन है वह तो समझते हो। और ऐसे त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार एक एक से होना है, तब कहेंगे यह तो जैसे फरिश्ता है। बाबा ने कहा, आपके आगे आने से लाइट ही लाइट देखने में आए। फिर बाबा ने कहा, मधुबन ही लाइट का घर हो जाएगा। यह दीवे आदि देखते भी जैसे कि नहीं देखेंगे। जैसे वतन में लाइट ही लाइट देखने में आती है, वैसे यह स्थूल वतन लाइट का हाउस हो जाएगा। बाबा ने कहा, जब आप चैतन्य लाइट हाउस हो जाएंगे तो फिर यह मधुबन ही लाइट हाउस हो जाएगा। बाबा ने कहा, अभी यह है लाइट लास्ट पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में। थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ, प्रैक्टिकल कोर्स की लास्ट सब्जेक्ट है। बाबा ने कहा, संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है मालूम है? जो भी कार्य करते हो तो करने की पहले सोच कर फिर कार्य शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूँ वह बाप दादा का कार्य है। फिर बाबा ने कहा, जैसे आग में तीर डाली जाती है तो फिर नाम निशान नहीं रहता, वैसे हर चीज की समाप्ति में संपूर्ण स्वाहा करना है, फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं। बाबा ने कहा, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सोचते हैं। इस रीति शुभ भावना, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद दोनों रूप से किसी भी आत्मा को विशेष सहयोग दे सकते हो। बाबा ने कहा, जितना जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे उतनी यह सूक्ष्म सर्विस भी बढ़ती जाएगी। स्थूल के साथ सूक्ष्म का प्रभाव पड़ता है। बाबा ने कहा, बाप दादा बच्चों से जितना अविनाशी स्नेह करते हैं उतना अविनाशी स्नेह रखते हैं। यह अविनाशी स्नेह यही एक धागा है जो 21 जन्मों के बंधन को जोड़ता है। बाबा ने कहा, जितना पक्का धागा होता है उतना ही ज्यादा समय चलता है। यह संगम का समय 21 जन्मों को जोड़ता है। इस संगम के युग का एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्मों के बैंक में जमा होता है। इतना अटेंशन रखकर फिर संकल्प भी करना, जो करूँगा वह जमा होगा। अच्छा, ओम शांति।